मतलब करवा रंग पेंट भी किया है हाँ तुमने? किया सर, मैंने करता हूँ पापा जी के साथ में। इतनी बार फेल होने के बाद भी खुद को कैसे मोटिवेटेड रखे आप? कहते हैं ना कि इसने एक बात बोली है कि पिताजी के चेहरे पर रौनक आ गई, मम्मी के चेहरे पर रौनक आ गई। वैसे सर आप यूँ वैसे तो ऐड में पार्टनर तो अरे क्या भाई अरे नहीं सर अगर मैं मतलब अगर जॉब नहीं लगते तो क्या करते हाँ, हैं? तो मैं क्या सर पापा के साथ ही जाता था रंग पेंट के। तरीके से नोट्स बनाने वाला बच्चा देखो आज सेलेक्ट होके बैठा है। देखो भटको मत हो, एक क्विक टिक पैसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसी इसी जर्नी से हाँ मतलब ये तो लाखों है। बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया, घर में रौनक भी आई है। तो डेली आपका क्या स्केड्यूल रहता है? हेलो दोस्तों, मेरे साथ है हरमेश, जिनका टेक्नीशियन ग्रेड 3 चेन्नई जोन से सिलेक्शन हुआ है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही है, कैसा बैकग्राउंड रहा है और क्या इन्होंने किया है। तो हेलो हरमेश, क्या हाल है आपके? सर बढ़िया हूँ आपके यहाँ से। तो सबसे पहले बताओ कि अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि आपने कैसे स्ट्रगल सहा और आप यहाँ तक आप कैसे पहुँचे आज। मैं आप सर से 2023 से जुड़ा था एक इंटरव्यू यूट्यूब के इंटरव्यू के माध्यम से। तो वहाँ से जब जुड़ा तो सर एक मोटिवेशन भी फील हुआ, देखा सर के बारे में वहाँ यूट्यूब पे और वीडियो देखी तो एक मोटिवेशन जागा हुआ। फिर मैंने 2023 में सर आपको मैथ फाउंडेशन बेच लिया था, तो उससे मैंने प्रिपरेशन तैयारी की स्टार्ट की। और फिर वहाँ से प्रिपरेशन अपने सेल्फ नोट्स बनाए अपने वहाँ मैंने, और फिर उनको रिपीट किया। उससे तैयारी अच्छी पीपीटी सर की जो पीडीएफ थी पीपीटी थी उनसे मैंने तैयारी की। और 2024 की जो वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 थी एएलपी की थी, उसमें मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सेलेक्ट हुआ हूँ आरआरबी चेन्नई से, और उसमें मेरे अच्छे मार्क्स भी है। चलो बढ़िया है। सिलेक्शन के बाद आपको कैसी फीलिंग आई? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हो कि पहले तो बताओ फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कि मतलब क्या सभी लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं? नहीं सर, मैं अपने घर में और अपने भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, और मेरी फर्स्ट वो है। और मतलब इस वैके से मेरे मतलब मम्मी पापा के चेहरे पर रौनक भी है, और मैं अपने परिवार में अब पहला हूँ जो सरकारी नौकरी हूँ। वैसा ऐसा अचीवमेंट किसी ने नहीं किया अभी तक। तो अभी मतलब सबसे बड़े आप हो। हाँ मैं ही और हूँ सर। आपके कितने भाई बहन हैं? सर हम 7 बहन भाई हैं, जिसमें मेरी 4 सिस्टर मेरे से बड़ी है और बड़ा मैं हूँ। बाकी 2 भाई हैं, दोनों काम करते हैं। और बाकी बहनों की शादी हो गई है? हाँ सब चारों बहनों की शादी कर दी है। ठीक है। और फैमिली बैकग्राउंड में पापा हाँ पापा जी? पापा ही रंग पेंट का काम करते हैं, मम्मी गृहिणी है। अच्छा, तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी मतलब उस तरह से हेल्दी नहीं है, मतलब हेल्थी नहीं है कि सर। भाई मतलब कोई आपको मोटिवेट कर सके। हाँ जी सर। ये है। लेकिन फैमिली सपोर्ट में कैसा रहा कि कभी पापा ने बोला हो कि बेटा नौकरी कब लगेगी, कुछ प्लान है या नहीं हाँ है? वैसे सर ऐसे स्ट्रगल देखे मैंने तो है भी हैं, क्योंकि लंबी जर्नी हो गई है। तो बोला भी कि भाई कब तक है, तो काम के लिए बोला भी उन्होंने, लेकिन मैं सहता रहा। तो तुम और क्या सोचते थे कि कौन सा हाँ काम करेंगे? हाँ मैं अगर मतलब अगर जॉब नहीं लगते तो क्या करते हाँ, मतलब? तो मैं क्या सर पापा के साथ ही जाता था रंग पेंट के। पापा की हेल्प पे जाता था, तो जैसे कोई वैकेंसी नहीं है या फिर कोई पढ़ने का नहीं है तो मैं पापा के साथ हेल्प पे चल जाता। मतलब करवा रंग पेंट भी किया है हाँ तुमने? किया सर, मैंने करता हूँ पापा जी के साथ में, मैं जाता ही हूँ पापा जी के साथ में। बहुत अच्छा। लेकिन 2024 में जब वैकेंसी आई ना, तब मैंने पापा जी से बोल दिया पापा ऐसे ऐसे वैकेंसी है और ये है। तो पापा जी ने बोल दिया कि आप कर लो तैयारी, और फिर इसमें मेरा सर सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा इंस्पायरिंग चीज़ है। जी सर। अब कहाँ से बिलोंग करते हो बेसिकली आप? सर प्रॉपर मैं दौसा से हूँ सर। दौसा से जी प्रॉपर? सर। अच्छा, तो दौसा के काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास आए हैं क्योंकि जयपुर के पास भी पड़ता है तो आते भी हैं। जी सर। अभी डीवी कंप्लीट है? हाँ सर डीवी कंप्लीट है मेरा, ठीक। 16 मई को डीवी था। ठीक है। स्कूल कॉलेज एजुकेशन भी वहीं से हुई है आपकी? हाँ सर सब सब कंप्लीट दौसा से ही हुई है जी ना? सर। ठीक है। ग्रेजुएशन में कौन सी स्ट्रीम थी? सर मेरे पास आर्ट्स ही थी। आर्ट्स से? हाँ ओके। और इससे पहले आप कुछ करते थे या मतलब जैसे नहीं, जैसे मैंने आप कह स्कूल रहे में हो कि आप पढ़ाया भी है सर। अच्छा पढ़ाया भी हाँ है, स्कूल में तो मैंने जैसे मतलब मान लो जैसे छोटे भाई आपके काम करते हैं, नो डाउट है ना? जी सर। तो कभी आपने सोचा कि यार मैं इनको भी मोटिवेट करूं? हाँ मोटिवेट के लिए बोला, जैसे मेरा भाई है जो तीसरे नंबर का भाई है, तो उसने आईटीआई कर रखी है। तो ऐसा बोलता है कि जब पहले तू सरकारी नौकरी लग जाएगा तभी काम करूँ, तभी मैं पढ़ पाऊँगा, नहीं पढ़ पाऊँगा। तो आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, तो मैं अब जब वो उसको मोटिवेट अब करोगे आप? मोटिवेट करता हूँ। अब बोलता भी मैं सरकारी हो गया हूँ, तो वैसे बोलता है कि अब मैं पढ़ लूँगा, क्योंकि अब घर में वो इतनी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पढ़ाई के पीछे दोनों भाई को ज़्यादा साथ है सर। मतलब उनका बहुत हाँ ज़्यादा सपोर्ट है। वो उनका वो एक्चुअल में सपोर्ट दोस्तों ये बड़ा भाई है, मतलब उसके दो छोटे भाई हैं वो काम करते हैं। काम करते हैं सर। और फिर पापा भी मतलब ऑब्वियसली बात है एज्ड होंगे थोड़े से, एज 60 तो से प्लस है, 60 60 प्लस 60 प्लस 60 की उम्र में पेंटिंग करना, चढ़कर करना होता है, कैसे कैसे करना होता है, उसके बावजूद भी मतलब इनका जॉब लगना, आप सोचिए कि एक परिवार बदल जाता है।
कहते हैं ना कि इसने एक बात बोली है कि पिताजी के चेहरे पर रौनक आ गई, मम्मी के चेहरे पर रौनक आ गई। अमेजिंग। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपके स्टडी रूटीन पर। जी सर। तो डेली आपका क्या स्केड्यूल रहता है? सर मैं सुबह उठ के और मतलब रात को मैं अपने जो भी चने वने भिगो के सुबह ले जाता था। मैं सुबह 7 बजे जाता था और वहाँ से मैं लाइब्रेरी सीधा 11 बजे आता था और फिर नहा धो सुबह के 7 बजे से रात को 11 बजे? नहीं, या सुबह दिन में एक बार 11 बजे आता था। फिर मैं नहा धो के मतलब आधा 1 घंटा आराम करके और मैं 1 बजे चल जाता। फिर मैं रात को 9 बजे आता था सर। रात को 9 बजे? जी सर। अच्छा, आपके कोई फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड्स तो सर थे, वो एक है मतलब उसको इसमें मैं जानना चाह रहा हूँ कि जर्नी में कहीं एटमॉस्फेयर ऐसा मिला आपको कि जहाँ पर फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल रहा हो या सपोर्ट किया हो उन्होंने? नहीं ऐसा कोई दोस्त नहीं ऐसा है कुछ सर। नहीं। मतलब आपने सेल्फ स्टडी सेल्फ किया है सर खुद मैंने। के ही हाँ, समझ कर कही है हाँ। कि किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आए हो आप? नहीं और मैं कहीं भटका भी नहीं हूँ कि आज यूट्यूब पे उसका देख लिया, आज यूट्यूब पे देख लिया, आज उसका देख लिया, आज उसकी क्लास लगा ली। केवल एक फोकस्ड। बहुत बड़ी बात कह रहा है भाई। मैं सर मैं अब इस प्लेटफॉर्म पे खुद सेल्फ बोल रहा हूँ कि मैं कहीं भटका नहीं हूँ कि इसका वो लगा लिया, आज उसकी मैराथन लगा लिया, 2 घंटे लगा लिए, 6 घंटे वो नहीं। आप मैं फोकस्ड सेल्फ किया हूँ सर। मतलब खुद कोर्स परचेज कर लिया, फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया, प्रीवियस क्वेश्चन लगा लिए, बस इसी। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मतलब बच्चों को बहुत मिसलीडिंग भी हो जाते हैं कई बच्चे। जी सर। तो राइट सोर्स कैसे सेलेक्ट करें, मतलब क्या आप सजेशन दे सकते हैं? देखो भटको मत हो। एक क्विक टिकट पे सेल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसी जर्नी से लाखों हाँ, मतलब ये तो लाखों है। बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया, घर में रौनक भी आई है। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखो मैं खुद को सिलेक्शन हो गया, सर से मिलने आया हूँ, उनको सर को थैंक यू बोलने आया हूँ यहाँ इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि मैं 2023 से प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कहीं भटका नहीं हूँ। मैं चलो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर मेरा फेवरेट मैथ्स ही है सर। मैथ्स ही है? जी सर। और तुम स्कूल में जब पढ़ाया करते थे तो मैं मैथ्स ही पढ़ाता था। मैथ्स ही पढ़ाते जी थे? सर, बहुत मैथ्स ही बढ़िया, बहुत पढ़ाता बढ़िया। था। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, टॉपिक है जिसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था आपका और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई है? सर मेरे को ये ट्रायंगल वाले चैप्टर होते हैं, सिमिलरिटी वाले, ये कभी मैथ्स में? जी मैथ्स में। और बाकी सब्जेक्ट्स में? बाकी सब्जेक्ट में साइंस में ये जो साइंस में चैप्टर ये नहीं आते, ये जेंडर ये वो आते हैं ना, जेंडर। अच्छा, ये बायोलॉजी नहीं आती है? बायोलॉजी पेड़ पौधे वाले सिस्टम। ओके, जो मतलब हाँ, ठीक है, पादप विज्ञान। पादप विज्ञान। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज लगाई थी या फिर मतलब आपने शीट से प्रैक्टिस करी है? शीट से प्रैक्टिस की है मैंने। कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई? नहीं आज तक नहीं लगाई? टेस्ट सीरीज लगाई है लेकिन अलग प्लेटफॉर्म की लगाई सर। हाँ, अलग प्लेटफॉर्म में लगाई। टेस्ट सीरीज लगाई है लगाई, ठीक है। क्या स्कोर रहता था आपका? अब मेरा जब एलपी की लगाता था ना मैं, तो 50 के समथिंग हो जाता था मेरा उसमें। मतलब टेक्नीशियन ग्रेड में जैसे मान लो स्कोर कम आता है टेस्ट सीरीज में, तो क्या डिमोटिवेट हो जाते थे? डिमोटिवेशन में उसको देखता हूँ कि इस क्वेश्चन का क्या वो है, क्यों मतलब क्या क्यों आ रही है उसकी, मतलब किस रीजन से गलत हो रहा है। उसकी थ्योरी मैं अपनी बुक में लिख लेता था और उसको मैं मतलब जो भी है उसकी चर्चा देख लेता भाई, एनसीईआरटी में देख लेता भाई ये इससे रिलेटिव है, ये मैथ्स में जो भी है जो भी। मतलब ये है कि कोई भी अगर आप कम नंबर आ रहे हैं आपके, तो आप इसको एज ए प्रेशर मत लो। आप उसको ये सीखो कि क्यों कम नंबर आए हैं, क्या रीजन और क्या टॉपिक ऐसे हैं जो मैं नहीं कवर कर पाया हूँ, और उनके आगे पीछे की चीज़ों को पढ़ो। जी सर। उससे इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है। अब मैं आता हूँ आपके इमोशनल एस्पेक्ट्स पर। ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड आपने बताया बहुत ही गरीब रहा है। इतनी बार फेल होने के बाद भी खुद को कैसे मोटिवेटेड रखे आप? सर मोटिवेट तो एक ही मेरा ये शुरू से ये प्लान था, क्योंकि मैं अपने जब पापा के साथ जाता था ना काम करने, तो मेरी यही फील आती थी कि अगर, क्योंकि मैं उस टाइम में जब पढ़ा था तो ये फील आती थी कि अपन पढ़ लिख, जब पापा के साथ जब मैं जाता था तो ये फील आती थी कि अगर अपन को जैसे मतलब सरकारी नौकरी लगेंगे, फिर अच्छा कोई जॉब नहीं लगेंगे तो अपन को यही करना पड़ता। तो यही मोटिवेशन था मेरा। मतलब तुम अपने पापा को काम करते हुए मैं हेल्पर के टाइप पे जाता था, जैसे पापा ऊपर चढ़ रहे हैं तो उनको बाल्टी दे रहा हूँ, नीचे मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं उस टाइम मैं सोचता हूँ कि अपन पढ़ भी रहे हैं और ये काम भी कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन मेरा यही था कि अगर अपन सरकारी नौकरी तो अपन को यही काम करना पड़ेगा। नहीं लगती है तो नहीं लगती थी, फिर वही मोटिवेशन मेरे यहाँ तक ले आया सर। और आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा सेक्रीफाइस यहाँ तक पहुँचने के लिए? मतलब जरूरी होते हैं, देखो कोई भी चीज़ पाते हैं ना, आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैंने बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करी हैं। फैमिली के टाइम देना, मैंने कभी टाइम नहीं दे पाया ढंग से, क्योंकि क्लासेस में इतना बिजी रहता है, चीज़ें सारे के सारे दिन इसी में चली जाती हैं। तो बहुत सारे सेक्रीफाइस करके यहाँ तक मैं भी पहुँचा हूँ। बट आपका भी कुछ सेक्रीफाइस रहा होगा कि क्या क्या आपने सेक्रीफाइस किया है जिससे कि आप यहाँ तक पहुँच पाए हो? सेक्रीफाइस तो क्या सर, मैं जैसे जब मैं लाइब्रेरी जाता हूँ सुबह से शाम तक, घर वालों से मिलना कम होता है। मैंने ऐसे शादी
शादी हुई, अपने मामा जी के सिस्टर को कभी अटेंड भी नहीं, तो मतलब कोई मेन फंक्शन ही होगा ना तो ही अटेंड किया होगा, नहीं मैं सबको नेगलेक्ट कर देता हूँ सर। नहीं जाते थे नहीं आप? जाता था मैं, अपने मामा जी के गए भी मेरे कम से कम आज 4-5 साल से अब वही हो गए, मैं गया नहीं हूँ, अरे मैं से नेगलेक्ट कर देता हूँ सर। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा फोकस और आपने मैंने पढ़ाई पढ़ाई पे दिया कि जो 2024 की वैकेंसी थी तो मैंने उसी टाइम देख लेता कि मुझे इसमें निकालना ही है, और वो निकल भी गया। आपके साथ साथ फैमिली में भी कभी काफ़ी सेक्रीफाइस किए होंगे आपके साथ साथ फैमिली ने भी, जी सर। तो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किसने किया फैमिली में? सर मेरे पापा जी ने ज़्यादा किया है, और मम्मी जी का तो रोल भी है, क्योंकि मेरे मामा जी के जो बड़े मामा जी के लड़के हैं ना, जयपुर जंक्शन में सीसीटीसी है, तो मेरी मम्मी जी से मामा जी के जाते थे ना, तो मामा जी उनको फोकस करते थे कि लड़का पढ़ता है नहीं पढ़ रहा है, वो गाइड करते थे। और जब वो मम्मी की बोलती तो मम्मी मेरे को आके बोलती थी बस और वो जब मैं लाइब्रेरी जाता तो उन चीज़ों को याद करता था। अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? थोड़ा सर और क्यों मम्मी पापा के भी है, और थोड़ा मामा जी का भी है। सक्सेस का हाँ क्रेडिट? जी सर, और सर आपका तो है ही, उसमें सबसे बड़ा योगदान तो आपका है ही। ठीक। क्योंकि और मामा जी के लड़का का ऐसा है, क्योंकि वो सर खुद सरकारी है, तो थोड़ा सा वो रेलवे में ही हो सीसीटीसी, थोड़ा उनका भी थोड़ा योगदान है। चलो अब थोड़े फन एंगल्स पर आते हैं। शादी तो हुई नहीं होगी अभी? नहीं सर, शादी अभी नहीं, चलो अभी हाँ। चारों सिस्टर की है अभी सर। तो अब तुम एलिजिबल बैचलर बन गए हो, जी। मतलब ठीक है। तो कौन आपका आइडियल पार्टनर हो सकता है? क्या लगता है? वैसे सर आप ही हो, वैसे तो आइडल पार्टनर तो अरे भाई। अरे नहीं सर, आपने इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। वैसे अभी भी सर इस लाखों बच्चे भटक रहे हैं, तैयारी करते करते भी भटक रहे हैं। आइडियल पार्टनर इन द सेंस कि मतलब कैसी लड़की चाहते हो? वैसे डिग्री हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने घर पढ़ा में लिखा एनवायरनमेंट टीचर हो, एक टीचर मैं चाहता हूँ अपने घर में कोई टीचर हो। ठीक है एक भाई, दौसा वालों देख लेना आसपास के, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे कोई पड़ोस वाली आंटी है जो रिलेटिव जिनके सामने अपना रिजल्ट बताने गए थे आप, जो ऐसा लगता हो कि यार ये लोग देखते होंगे यार ये मतलब तफरीबाज है या ये कैसा करता तो होगा? सब देखो हर ही जगह ही होता है ऐसा तो, लेकिन हमारी चाची या अच्छी है, वैसे कोई वो नहीं है। लेकिन देखो जो अपने आस पड़ोस के जो भी होते हैं, मतलब आसपास रिश्तेदार हो गए, हाँ, वो देखते हैं, तो नोटिस करते हैं कर नोटिस क्या रहा करते है हैं। लड़का, ठीक है। और खाने में क्या पसंद है? खाने में रोटी सब्जी और मोमोज सर। अरे वाह, ये देसी आदमी। मोमोज का सर मैं चाइनीज है ये? नहीं मोमोज का सर, क्या मेरा एक दोस्त है, क्लासमेट है, वैसे इस टाइम राजस्थान की तैयारी करता है, तो हम जैसे हम लाइब्रेरी से आते हैं ना, मतलब शाम को 4 बजे हम आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, तो सिर्फ मोमोज खाने के ब्रेक लेते हैं सर। ठीक है। और जी सर। आपकी मतलब कार पसंद है, बाइक पसंद है, या फिर क्या पसंद है? फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में सर मैं सॉन्ग सुन लेता हूँ, ऐसे दोस्तों में चल जाता हूँ, वैसे मेरे दोस्त है सब अभी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मूवी देखने का शौक है? नहीं मूवी तो नहीं। नहीं देखते। फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार एक्टर है, ओके। और कुछ टीवी शो? टीवी शो सर ये तारक मेहता का उल्टा हाँ, चश्मा। मेरा भी वही फेवरेट है भाई, मतलब टाइम पास का अच्छा साधन। जी सर, और एक कपिल शर्मा का शो देखता हूँ बस। पहली सैलरी का क्या करोगे? पहली सैलरी का तो सर आप तो अपने जो इष्ट देव है उनको वो है। और इस जॉब से सेटिस्फाई हो या फिर आगे और भी एग्जाम देने हैं? सर मेरा एएलपी का मेन फोकस है सर, मेरा एएलपी का। एएलपी बनना है मतलब? हाँ एएलपी बनना है, इसका फोकस है कि मेरे को मतलब स्थिर जो होगा ना वो फिक्स नहीं है, जैसे रनिंग जॉब होती है, जैसे स्टेशन उसका हो गया, गार्ड का हो गया, एएलपी का हो गया, ये जॉब ज़्यादा पसंद है मेरे को सर। अच्छा, जहाँ मतलब ज़्यादा मेहनत करवाई जाए। मेहनत की बात नहीं है, रनिंग जॉब होती है ना ये। रनिंग तो मिलता है इसमें, बढ़िया। मतलब अलाउंसेस आपको ज़्यादा चाहिए, कहने का मतलब ये शांति से नहीं बैठना है, ऑफिस जॉब नहीं चाहिए इसको। ऑफिस जॉब नहीं चाहिए मेरे को, हाँ। रनिंग जॉब चाहिए। और लाइफ में आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी माँ ही है सर। सबसे बड़ी है? जी सर, चलो, क्योंकि उनका बहुत योगदान है, मतलब कहीं से भी पैसे, मतलब कुछ भी जरूरत पड़ती थी ना मेरे को, कहीं से भी लाती थी? हम कहीं से भी कुछ भी करके लाए, पर वो लाती जरूर थी। है पापा जी भी कहीं भी है, कहीं ये नहीं है मैंने बोल दिया सर 100 रुपये की कॉपी चाहिए, तो कभी भी ये नहीं बोला उन दोनों ने कि नहीं कल लाऊंगा, एडजस्ट कर लेना, कोई बोल लेना, कहीं से भी ला के एडजस्ट कर देते सर। तो जो भी लोग इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे आप? देखो भटको मत, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुनो, मेरे हिसाब से क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इनसे आप एक इस जर्नी से आप एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है, मतलब इंस्पायरिंग इंटरव्यू रहा है ये, और इससे काफ़ी सारे बच्चे, जिस तरह से आपने किसी इंटरव्यू को देखकर जी सर, मैं उस इंटरव्यू से देख के ही इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ, और उस प्लेटफॉर्म ने ये दिशा बदल दी सर मेरी। और अब आपकी इंटरव्यू से कितने लोगों की दिशा बदलेगी कि मतलब निराश नहीं बैठना है। आपका बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, आपकी लाइफ में
कितने ही कम लोग रहे हों जो सपोर्ट करते हों, जी। बट ये है कि लगे रहना है। अगर आपने सोच रखी है तो आप करके भी दिखा सकते हो। इनके नोट्स भी हैं जिनको भी हम उनकी क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों ये है हरमेश के नोट्स, पूरा एक एक चीज़ इसने उतारा हुआ है फाउंडेशन बैच का, और तरीके से नोट्स बनाने वाला बच्चा देखो आज सेलेक्ट होके बैठा है। लिटरली बोल रहा हूँ, आप कुछ भी करो बट कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू करो। जी हैं continue हरमेश, करूंगा। हरमेश के नोट्स दिखाता हूँ, आ जाओ जल्दी से। देखो ये इसकी द्विघात समीकरण अलजेब्रा के ये नोट्स हैं। पहले कॉपी वो है, हाँ, ये पहली है, सेकंड कॉपी सर फर्स्ट में फर्स्ट घर पे सेकंड है रहेगी, ये सेकंड है, ये इसमें अलजेब्रा से ये शुरू third है, है। ये थर्ड कॉपी है। जी सर। इसमें पूरी एडवांस मैथ है ना, पूरा तरीके से पूरा प्रॉपर नोट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट भी लिख दिया भाई, माइनस प्लस वाला केस है जी सर। ये सारा मस्त चीज़ है यार। देखो कितना, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं नहीं पढ़ाया कि लेकिन मैं अगर अकेले लिखने बैठूं तो ये भर नहीं पाए कॉपियाँ, लेकिन आपने धीरे धीरे मेहनत करके पूरी। जैसे मोस्ट क्वेश्चन तो उसमें ड्रिल से कर लेता हाँ कि सेकंड बार जब निकालना तो इनको निकालना है सही। सही बात है। तो ये प्लानिंग सेल्फ होनी चाहिए। जैसे मैंने ग्राफ बनवाए थे, ग्राफ पूरे बनाए थे कि तुमने? ये रहे ना, जी सर। ये पूरे, ये ग्राफ से पूरा समझाया मैंने। इसका डोमेन रेंज कहाँ है? डोमेन रेंज वाला कहाँ है? ये रहा ना डोमेन रेंज, यही लिख रखा है और तुमने। उसके नीचे लिखती होगा ना। हाँ चलो, तो दोस्तों ये पूरी मेहनत है भाई, पूरी कॉपी भरी पड़ी है पीछे तक लगातार खचा। अच्छा ज्योमेट्री होगी पीछे, ज्योमेट्री है वो चौथी बुक लूंगा क्योंकि भरने वाली है सर ये। ये भर जाएगी। और ये इनकी अर्थमेटिक है जिसमें नंबर सिस्टम वाला पोर्शन कवर किया गया है। नंबर सिस्टम, ये टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, LCM SCF, यहाँ से कर रहे हो तुम ज्योमेट्री में। ये मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन है और वॉल्यूम है। वॉल्यूम, अच्छा आयतन क्षेत्रमिति वाला। द्विघात समीकरण पीछे दो हाँ यहाँ से ट्रायंगुलर नंबर आ गया। ठीक है, ये देखो क्लोजर नियम, संबरक, सहचर्य नियम, ये देखो बाइनरी, तगड़ा पढ़ाया मैंने भाई, हैं? एक ही इनसे बाहर बार कुछ नहीं है सर, इनसे बाहर एक क्वेश्चन तक भी नहीं है सर बाहर। ये तो सच बात है भाई साहब, ढंग से पढ़ने वाला चाहिए जी बस। सर। ये 2 की पावर 32 की पावर 32 सारी चीज़। तो भैया ऐसे एक एक चीज़ बनानी पड़ती है, ये मेहनत है भाई, ये मेहनत है, इसी का रिजल्ट है, मेरा नहीं है। मैं तो बस मेहनत करी है, पढ़ा इसने, लिखा इसने। आप भी ऐसी करो भाई, मौका मत गवाओ, ज़िंदगी में एक बार मौका मिलता है। ये भी किसी के इंटरव्यू देखकर आज यहाँ बैठा हुआ है, तुम भी इसका इंटरव्यू देखकर आगे सुनोगे, आगे बैठोगे। जय हिंद।